दक्षिण भारत के एक जनपद में महिलारोप्य नामक नगर था, जहां अमृतशक्ति नाम के राजा का शासन था। वह बड़ा ही वीर, पराक्रमी और दयालु होने के साथ साथ नीतिज्ञ, विद्वान और समस्त कलाओं में पारंगत था। किंतु उसके 3 पुत्र बहुत शक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति अज्ञानी, अविवेकी और अहंकारी थे। राजा अपने पुत्रों को लेकर सदा चिंतित रहा करता था। एक दिन मंत्रणा करते हुए वो अपने मंत्रियों से बोला, ऐसे अज्ञानी और अहंकारी पुत्रों से निःसंतान होना भला है। ऐसे पुत्र जीवन भर की पीड़ा और अपमान का कारण बनते हैं। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे पुत्र ज्ञानवान हो जाएं। विचार विमर्श के उपरांत मंत्री सुमति ने सुझाया कि राजकुमारों को संक्षेप में शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा ज्ञान प्राप्ति में इनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। राजकुमारों के अध्यापन कार्य के लिए उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। राजा ने पंडित विष्णु शर्मा को दरबार में आमंत्रित किया और कहा, आर्य, मेरे अज्ञानी पुत्रों को अपने ज्ञान के सागर की कुछ बूंदें प्रदान कीजिए, ताकि वे व्यवहारिक और राजकीय ज्ञान में निपुण हो सके। मैं प्रतिफल में आपको 100 गांव प्रदान करूंगा। पंडित विष्णु शर्मा ने 100 गांव लेना स्वीकार नहीं किया, किंतु राजकुमारों को ज्ञान प्रदान करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं ज्ञान का विक्रय नहीं करता राजन, इसलिए मैं बिना किसी स्वार्थ के आपके पुत्रों को ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि 6 माह के भीतर यदि मैं आपके सभी पुत्रों को नीति ज्ञान से पारंगत न कर दूं, तो ईश्वर मुझे ज्ञान शून्य कर दे। राजा ने तीनों राजकुमारों को पंडित विष्णु शर्मा की शरण में भेज दिया। तीनों राजकुमारों को नीति शिक्षा प्रदान करने पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की और 6 माह में ही उन्होंने तीनों राजकुमारों को ज्ञान में पारंगत कर दिया।